नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी धर्मराज जी की कहानी। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। वह राजा बड़ा धर्मात्मा और दयालु था। उसके राज्य में हरिदास विष्णु सेवक बड़ा ही तेजस्वी था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवंती था। हरिदास विष्णु सेवक बड़ा तपस्वी था। उसकी पत्नी भी विष्णु भक्त और पतिव्रता थी। उसने सभी देवताओं के व्रत किया, पर धर्मराज जी की सेवा कभी नहीं की। वह बड़ा ही श्रद्धा से एकादशी का व्रत करती हुई अपने शक्ति के अनुसार दान भी करती रहती थी और अतिथि सेवा से कभी भी विमुख नहीं रही। इसी प्रकार धर्मपरायण व्रत अवस्था में वह मृत्यु को प्राप्त हुई। धर्म के प्रभाव से यमदूत उसे आदर पूर्वक धर्मनगरी ले गए। वहां पहुंचने के बाद चित्रगुप्त जी उसके पूर्व जन्म के की गई पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर सुनाया। धर्मराज जी गुणवंती के भक्ति और पतिव्रता देखकर प्रसन्न हुए, पर कुछ उदासी भी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई गुणवंती को दिखाई दिया। धर्मराज जी को उदास देखकर गुणवंती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, कोई बुरा काम नहीं किया, फिर भी आप उदास क्यों हैं? इसका कारण बताइए। धर्मराज जी ने कहा, देवी, तुमने व्रत आदि से सब देवों को संतुष्ट किया, परंतु मेरे नाम से तुमने कभी भी दान पुण्य नहीं किया। यह सुनकर गुणवंती ने कहा, हे भगवंत, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं आपकी उपासना नहीं जानती थी। अब आप कृपा करके उपाय बताइए, जिससे मनुष्य आपके प्रीति का पात्र बन सके। यदि मैं आपके भक्ति मार्ग को आपके मुख से सुनकर वापस मृत्यु लोक में जा सकूं, तो आपको संतुष्ट करने का उपाय करूंगी। धर्मराज जी ने कहा, सूर्य भगवान के उत्तरायण में जाते ही जो मकर संक्रांति आती है, उस दिन से मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। इसी प्रकार एक वर्ष मेरी कथा सुने और मेरी पूजा करें। इसमें कभी नागा ना करें। आपातकाल आने पर भी मेरे धर्म के 10 अंगों का पालन करते रहें। संतोष और क्षमा भाव रखना, नियम द्वारा मन को बस में करना, किसी के वस्तु को नहीं चुराना, मन से स्त्री और पुरुषों से बचना, यानी मन की शुद्धि और शारीरिक शुद्धि रखना, इंद्रियों को बस में रखना, बुद्धि की पवित्रता यानी मन में बुरे विचार न आने देना, पाठ पूजा और कथा सुनना, व्रत रखना और उनके अनुसार दान पुण्य करना, सत्य बोलना और क्रोध ना करना, यह 10 धर्म के लक्षण हैं। और मेरी कथा को नियम से सदा सुनते रहें, पढ़ते रहें और यथाशक्ति दान पुण्य और परोपकार करते रहें। जब साल भर बाद फिर मकर संक्रांति आए, तब उद्यापन कर दें। सोने के या असमर्थ हो तो चांदी की मूर्ति बनवाकर किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा पूजन हवन आदि करें। मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करके पंचामृत से स्नान करा के षोडश उपचार से उसकी पूजा करें। साथ में चित्रगुप्त जी की भी पूजा करें और सफेद काले तिलों के लड्डुओं का भोग लगाएं। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराएं और बांस की छावड़ी में 5.25 सेर धान ज्वार किसी मंदिर में या ब्राह्मण को भेंट करें। स्वर्ग में चढ़ने के लिए सोने या चांदी की सीढ़ी धर्मराज जी के मंदिर में दान करें। इसी के साथ सुंदर बनी सैया, मुलायम गद्दा, रजाई और तकिया को, इसके अलावा कंबल, पादुकाएं, लकड़ी या डंडा, लोटा, डोरी और 5 कपड़े भी धर्मराज जी के मंदिर में दान करें। अगर सामर्थ्य हो तो चित्रगुप्त के नाम से काली गाय या सफेद गाय धर्मराज जी के मंदिर में दान करें। गुणवंती ने धर्मराज जी से प्रार्थना की, हे प्रभु,
यदि ऐसी बात है तो यमदूतों से मुझे छुड़वा कर फिर संसार में भेज दीजिए, जिससे मैं आपके कथा का प्रचार कर सकूं। भगवान धर्मराज जी ने गुणवंती को भूलोक पर वापस जाने की अनुमति दे दी। उसी समय उसके मृत्यु शरीर में हलचल हुई और उसके पुत्र कहने लगे, हमारी माता जीवित हो गईं। इसके बाद गुणवंती ने अपने पति और पुत्र आदि को सारी बात बताई, जो धर्मराज जी ने मनुष्य के कल्याण के लिए कहे थे। और गुणवंती ने मकर संक्रांति से विधिवत उसने धर्मराज जी की प्रतिदिन पूजा और कथा आरंभ कर दिया और स्वर्ग के लिए दान पुण्य कर्म आदि भी आरंभ करने लगी। इसी प्रकार गुणवंती साल भर कथा सुनकर धर्मराज जी के 10 अंगों का पालन करके पुनः मृत्यु उपरांत वापस स्वर्ग लोक में गई। तब देवताओं ने गुणवंती का आदर किया और सदा स्वर्ग के भोगों को भोगो ऐसा आशीर्वाद दिया। हे धर्मराज जी महाराज, जिस प्रकार आपने गुणवंती को मार्ग दिखाकर उस पर आपने कृपा करी, उसी तरह आपके कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वालों पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय हो धर्मराज जी की।